जानवरों को नहलाने वाला साबुन है क्वालिटी के हिसाब से। और मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि सबसे ज्यादा भारतवासी उसी को रगड़ रगड़ के नहाते हैं, क्योंकि गांव गांव में साबुन का मतलब लाइफ बॉय हो गया। और उसका कारण है एक झूठा विज्ञापन जो रोज टीवी पे आता है, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। आप बोलो अगर तंदुरुस्ती लाइफ बॉय से आती है तो भोजन क्यों करते हो? भोजन करना बंद कर दो, एक एक लाइफ बॉय खरीदो, दिन भर रगड़ते रहो, तंदुरुस्ती आती रहेगी। और ज्यादा तंदुरुस्ती चाहिए तो खा लो उसको, क्योंकि तंदुरुस्ती का साबुन है। ऐसी मूर्खता का विज्ञापन भारत में ये कंपनी करती है। और ये विज्ञापन 40 साल से चल रहा है। टीवी पे आता है, रेडियो पे आता है, बार बार अखबारों में आता है, मैगजीन में आता है। विज्ञापन सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते लोगों को याद हो गया है, तो जब जाते हैं तो लाइफ बॉय खरीद के ले आते हैं। और इस कंपनी का सबसे ज्यादा जो साबुन बिकता है वो लाइफ बॉय है, और दुर्भाग्य से वो सबसे घटिया साबुन है। माने उस कंपनी के जो दूसरे साबुन है ना, लक्स, लिरिल, रेक्सोना आदि आदि पियर, उनमें सबसे घटिया साबुन है। मुझे तो एक बार हिंदुस्तान लीवर के कर्मचारी ने बताया कि आप मेरा नाम नहीं लें तो मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, मैंने इस कंपनी में काम किया। मैं बोला भैया क्या? तो उसने कहा राजीव भाई, जब सर्फ बन जाता है, रिन बन जाता है, और ये लक्स लिरिल, रेक्सोना सब बन जाते हैं, और बनने के बाद जो कचरा बचता है उससे कंपनी लाइफ बॉय बना लेती है, और वो सबसे ज्यादा बिक जाता है झूठे विज्ञापन के आधार पर। कभी कोई डॉक्टर दिखाएगा कि देखो मैं हाथ साफ कर रहा हूं लाइफ बॉय से, कभी कोई खिलाड़ी आएगा जो फुटबॉल में किक मारेगा और सीधे फुटबॉल गोल में जाएगी। एक एक खिलाड़ी जो इतना मजबूत होता है, एक किक में फुटबॉल को गोल में डाल दे, कैसे? लाइफ बॉय से नहाता है। तो ऐसे झूठे झूठे विज्ञापन दिखा के ये लाइफ बॉय बेच लेते हैं, और लाइफ बॉय के तहत और चीजें बेच लेते हैं। इस कंपनी के हाथ में हम 20,193 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ध्यान रखना इसका भी बहिष्कार करना है। ये पैसे हमारे खून पसीने की कमाई के हैं, आपके देश के नागरिकों की जरूरत पूरी करने के लिए हैं। इसलिए आपका एक पैसा भी लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर खरीदने में खर्च नहीं होना चाहिए। सर्फ, रिन खरीदने में खर्च नहीं होना चाहिए। तो आप बोलेंगे फिर क्या करें? अपने पतंजलि योगपीठ के जो साबुन आ गए हैं इनको खरीदो। थोड़े दिन में कपड़ा धोने का भी आ रहा है, उसको खरीदो। जब तक नहीं आ रहा है तब तक स्वदेशी खरीदो। एक घड़ी है, एक निरमा है, एक मोर है, एक डॉक्टर है, एक उजाला है। और आप ढूंढोगे तो हर गांव शहर में छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री, गृह उद्योग में कई तरह के साबुन बनते हैं, कई तरह के वॉशिंग पाउडर बनते हैं। उनको उपयोग करना अगर आपने शुरू किया तो सच्ची सेवा है लोगों की, क्योंकि वो पैसा आपके किसी पड़ोसी गरीब आदमी के हाथ में जा रहा है और वो देश के विकास के काम में आ रहा है। मैंने एक छोटा सा हिसाब निकाला था कि 20,193 करोड़ रुपए जो हम दे रहे हैं हिंदुस्तान लीवर को, थोड़ी देर कल्पना करो, और ये कल्पना हो सकता है थोड़े दिन में सच्चाई में बदल जाए, कि एक पैसा भी हिंदुस्तान लीवर के पास ना जाए, उनका सारा सामान बिकना इस देश में बंद हो जाए। वो आपकी ताकत है, सरकार की नहीं है। आप बहिष्कार कर दो, लोगों से बहिष्कार करवा दो, और इस कंपनी के सब सामानों का नाम जीवन दर्शन पुस्तक में है। पीछे के पन्नों में 115 नंबर पेज पे आप पढ़ेंगे तो वो ध्यान से बार बार पढ़ के लोगों को समझाना। सारे देश में अगर इसका बहिष्कार हो गया तो 20,193 करोड़ रुपए देश का बचेगा। अगर उसी पैसे को छोटे छोटे उद्योगों में हम लगा दें और 1 करोड़ रुपए में एक कारखाना बना दें, और एक कारखाने में 100 आदमी को काम मिले, तो जितने रुपए का साबुन और मंजन ये कंपनी बेच रही है, उतने रुपए में 20,000 कारखाने चल सकते हैं, और लाखों लोगों को रोजगार इस देश में मिल सकता है। एक साबुन की अच्छी से अच्छी फैक्ट्री बनाने में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च नहीं होता, क्योंकि बड़ी मशीनें चाहिए नहीं, हाई टेक्नोलॉजी चाहिए नहीं। हमारे ये हरिद्वार से लेकर दिल्ली के बीच में मैंने पता किया 500 से ज्यादा छोटे छोटे साबुन और वॉशिंग पाउडर बनाने वाले उद्योग हैं, लेकिन ये सब मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। मेरठ में मैं गया, हापुड़ में मैं गया, गाजियाबाद में गया, मुजफ्फरनगर में मैंने देखा छोटे छोटे साबुन बनाने वाले 500 से ज्यादा उद्योग। वो कहते हैं कि हम बेच नहीं पाते बाजार में, हमारा कोई लेता नहीं है,
क्योंकि सब कुछ हिंदुस्तान लीवर का बिकता है। फिर मैंने कहा अगर हम सब हिंदुस्तान लीवर को भगा दें, इसका बहिष्कार कर दें, तो वो कहने लगे कि फिर तो आप ही हमारे लिए भगवान हैं और देवता हैं, जो आप ये कर दो। तो हमारी जिंदगी, हमारी रोजी रोटी, हमारा सम्मान तो हिंदुस्तान लीवर ने छीन रखा है। अगर आप हमको थोड़ी ताकत दे दो, हिम्मत दे दो और हमारा माल बिकने लगे, तो हम तो आपको ही देवता और भगवान मान लेंगे। हमारे लिए तो जीवित भगवान आप ही हैं। तो भारत स्वाभिमानियों के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। देश के छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कब आप हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियों का बहिष्कार कराएं, कब उनका स्थानीय सामान बिकना शुरू हो और कब उनको इज्जत मिले और कब उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था पक्की हो। तो इस हिंदुस्तान लीवर का भी जड़मूल से बहिष्कार करना है। इसके सामानों की लिस्ट मैंने बताई है। माताओं को एक विशेष निवेदन है, इस कंपनी का जो डालडा है वो कभी घर में नहीं लाना। दुनिया में सबसे खराब अगर कोई चीज है तो वो डालडा ही है। सबसे ज्यादा हृदयघात डालडा खाने के बाद ही हो रहे हैं। सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने का काम ये डालडा के बाद ही शुरू हुआ है। हम हिंदुस्तानियों को तो आदत ही नहीं थी डालडा खाने की, ये तो अंग्रेजों ने आकर हमको सिखा दिया। हम तो गाय का घी खाने वाले, भैंस का घी खाने वाले, सरसों का तेल खाने वाले, नारियल का तेल खाने वाले, हम तो ऐसे लोग रहे हैं, मूंगफली का, तिल का तेल खाने वाले। हमको अंग्रेजों ने ये डालडा खाना सिखा दिया। ट्रांस फैट सबसे ज्यादा है डालडा में, और वो कारण बनता है खून को गाढ़ा करने का, और वो कारण बनता है हृदयघात का, और वो कारण बनता है डायबिटीज का, वो कारण बनता है घुटने के दर्द का। 20 किस्म की बीमारियां आती हैं डालडा से। घर में गलती से भी डालडा मत लाना। फिर आप बोलेंगे किसमें खाना बनाना? किसी भी तेल में खाना बनाना, सरसों के तेल में बनाना, नारियल के तेल में, मूंगफली के तेल में, तिल के तेल में। सरसों तो आपके इलाके में सबसे ज्यादा होती है, तो सरसों के तेल में खाना बनाना, डालडा गलती से भी नहीं लाना। और बन पड़े तो देशी घी का उपयोग करना, गाय के घी का, भैंस के घी का अगर क्षमता है, नहीं तो तेल का उपयोग, शुद्ध तेल का उपयोग करना। डालडा को तो छूना भी नहीं। एक तो ये विदेशी कंपनी का है, दूसरा स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि भारत में डालडा जैसे वनस्पति घी हर साल कम से कम 10,000 करोड़ रुपए के बिक जाते हैं। इस पे आप जरा ध्यान दीजिएगा। और भाइयों से भी निवेदन है कि आप बाजार में जाके कभी खरीद के मत लाना। और इसी कंपनी की एक क्रीम मिलती है जिसका नाम है फेयर एंड लवली, उसको तो कभी भी मत लाना। ये क्रीम भी इतनी झूठी है और ये कंपनी इतनी झूठी है। कहते हैं फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम। अगर फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे हो जाते तो अफ्रीका वाले क्यों काले हैं अभी तक? मैं आपको ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं। मेरा एक मित्र है, मद्रास का रहने वाला है, तमिल है, वो चिक्कट काला है। इतना काला है कि आपके घर में तवा है ना, उसको उल्टा कर दो, इतना काला। और मेरी जानकारी में 20 साल से फेयर एंड लवली लगा है और दिन में 3 बार पोतता है अपने मुंह पे। सुबह लगाएगा, दोपहर को लगाएगा, शाम को लगाएगा। 20 साल हो गए, अभी भी चिक्कट काले का काला ही है। एक दिन मैंने कहा भैया 20 साल तो हो गया तुमको फेयर एंड लवली लगाते हुए, अभी तक तो गोरापन नहीं आया, अब कितने साल और लगाएगा? कहता बात तो सही है, गोरापन तो नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में एक वायरस घुस गया। वो वायरस क्या घुस गया? फेयर एंड लवली लगाना तो कुछ बड़ा काम है। जिस दिन ना लगाऊं तो दिमाग में यही खुतर पुतर रहती है, आज फेयर एंड लवली नहीं लगाया, आज फेयर एंड लवली नहीं लगाया, आज फेयर एंड लवली नहीं लगाया। किसी काम में दिल नहीं लगता, चित्त नहीं लगता, इसलिए लगाता हूं फेयर एंड लवली। गोरापन तो नहीं आ रहा। परम पूजनीय स्वामी जी आपसे कहते हैं ना, वो मजाक की बात नहीं है। अगर फेयर एंड लवली से काला गोरा हो जाए तो भैंस को लगा के देख लो। 1 साल लगाना, 10 साल लगाना, 50 साल, 100 साल लगाना, फिर भी काली की काली है। और 10-20 हजार टन लगा के देख लो, 1-8 किलो लगा के देख लो। ये काला और गोरा होता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके पीछे विज्ञान की एक सच्चाई है, वो ये कि हमारे खून में एक केमिकल होता है जिसको मेलेनिन कहते हैं, और वो जेनेटिक मटेरियल है, माता पिता के जीन्स में से आता है।
जिनके माता पिता काले होंगे उनके बच्चे भी काले होंगे, क्योंकि उनको जो मेलानिन बना है खून में वो वैसा ही है जो माता पिता का जीन है, तो वो बदलता नहीं कभी। आपको जिंदगी की कोई भी चीज बदल के दिखाई देगी, बदलाव दिखाई देगा, लेकिन जेनेटिक मटेरियल नहीं बदलता कभी भी।